Let's start chapter 5 complex numbers. आप सभी को रियल नंबर्स पता है। आज हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। x की वो वैल्यूज बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू क्या होगी? इट मींस x स्क्वायर इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस। अगर रूट में नेगेटिव साइन आता है दैट मीन्स द कॉम्प्लेक्स नंबर। उन नंबर्स को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अभी तक आपने नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रियल, रियल में रेशनल, इरेशनल, अब इनसे इनका सुपर सेट, इन सभी सेट्स का सुपर सेट क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट। अब हमने क्या पढ़ा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये रूट -1 को क्या कहते हैं? आयोटा। रूट -1 इज आयोटा। इसे आई से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, रूट -1 इज आयोटा। अब आपको आयोटा पता चल गया। आयोटा क्या होता है? रूट -1, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा? रूट -1 का स्क्वायर, दैट इज -1। आयोटा क्यूब क्या होगा? आयोटा क्यूब मीन्स आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 इंटू आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा। ठीक है, तो आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। आयोटा रेज़ टू द पावर 4, दैट इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। ठीक है, -1 इंटू -1, दैट इज 1। इट मीन्स आयोटा रेज़ पावर 4 क्या होता है? 1। Iota is root -1, iota square is -1, iota cube is minus iota, and iota raised to the power 4 is 1. Okay? अब बच्चे, अगर आपको इससे हाइयर पावर्स निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल आयोटा रेज पावर 5, 6, आयोटा रेज पावर 9, आपको बोल दिया जाए आयोटा रेज पावर 10 निकालो, कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपको पता है कि आयोटा रेज पावर 4 1 होता है। अगर आपको आयोटा रेज पावर 10 निकालना है, आपको पता है आयोटा रेज पावर 4 1 होता है, तो 4 की मैक्सिमम जितनी पावर लिख सकते हैं पहले तो वो लिख लो। तो आयोटा रेज पावर 10 को आयोटा की 4 की पावर कितने लिख सकते हैं? 2। आयोटा रेज पावर 8 हो गया इनटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इट्स 1 1 इनटू आयोटा स्क्वायर, दैट इज माइनस। ठीक है, अगर आपको फाइंड आउट करना आयोटा रेज पावर -9, तो क्या लिख लेंगे? इसे 1 बाय आयोटा रेज पावर 9। और आयोटा रेज पावर 9 को पहले 4 की पावर्स में लिखो, बाकी क्या बच गया? आयोटा, दैट इज 1 बाय आयोटा। बेटा हम डिनोमिनेटर में ना आयोटा नहीं रखते। ठीक है, तो क्या करो? रेशनलाइज कर लो। क्योंकि हम डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखते, तो आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो क्या आ गया? आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था। आयोटा स्क्वायर इज -1, दैट इज माइनस आयोटा। तो आयोटा रेज पावर -9 इज माइनस आयोटा। ठीक है बच्चे, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को z से डिनोट किया जाता है, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। b क्या है? प्लस आयोटा b। देखो अभी मैंने कहा कि आयोटा जो है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी मैंने बोला ना आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं आयोटा को क्या लिख सकती हूँ? 0 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये 0 क्या है? 0 है a, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की? z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, वेयर a इज द रियल पार्ट, वेयर a इज द रियल पार्ट
जिसके साथ आयोटा नहीं होता, एंड बी इज द इमेजिनरी पार्ट। बी इज द इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आयोटा होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और जिसके साथ आयोटा नहीं होता उसे क्या कहते हैं, रियल पार्ट। z is equal to a plus iota b, then a is the real part and b is the imaginary part. For example, अगर मैं लिखती हूँ z is equal to 2 minus 3 iota, अगर मैं इसे कंपेयर करूं a plus iota b से, then a is equal to 2 and b is equal to minus 3. आपसे पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है, 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3। ठीक है, तो इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है, 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3। ओके, अब बच्चे हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इसमें आगे आ जाता है कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी क्या होता है। अभी हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, a प्लस आयोटा b। अगर आयोटा, अगर b की वैल्यू 0, then z is equal to a, it means number is purely real। अगर b 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में b 0 है, यानी कि आयोटा वाली टर्म नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, प्योरली रियल। जैसे कि हमने कहा अगर b 0 है तो वो प्योरली रियल होगा। इसी तरह अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में a 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली वो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z इक्वल टू a फॉर्म का है, then that one complex number is, the complex number is purely real. And if a is 0, then the complex number is of the form iota b, then the complex number will be purely imaginary। तब वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ, अच्छा मुझे बताएं z इक्वल टू 2, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? Who will tell? Is it a complex number? Yes. Yes, good beta. Yes, good. It is a complex number. This complex number is purely real. ये complex number क्या है? Purely real है। It means सभी real numbers क्या होते हैं? सभी real numbers complex होते हैं। It means तभी मैंने starting में बोला था ना कि अब तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रियल, इन सभी का सुपर सेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में सभी नंबर्स आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में सभी नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, रियल है, नेचुरल है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सभी आ जाते हैं। लेकिन अगर बी वाली टर्म 0 है तो प्योरली रियल होगा, और अगर ए 0 है तो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। जैसे z इज इक्वल टू 3 आ होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है क्योंकि इसमें ए क्या है, 0, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्योरली इमेजिनरी है। ओके, नाउ तो आपको पता चल गया, अगर a प्लस आयोटा b है तो a रियल और b इमेजिनरी। अगर मैं लिखती हूँ z इज इक्वल, अगर कहीं लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, तो x रियल पार्ट है और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अब मैं बता रही हूँ, अगर किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है तो ऐड कैसे करते हैं, किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। If z1 and z2 are the two complex numbers, z1 is a1 plus iota b1 and z2 is a2 plus iota b2। ठीक है, अगर इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपको ऐड करना है, a1 plus iota b1 plus a2 plus iota b2, कैसे ऐड करते हैं, रियल में रियल पार्ट ऐड कर लो, तो a1 plus a2
इन दोनों को ऐड करेंगे तो आयोटा बाहर आ जाएगा, b1 प्लस b2। तो किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना हो तो रियल्स को ऐड कर लो प्लस इमेजिनरी ऐड कर लो। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज का ही हम क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज का है ये, एक्सरसाइज 5.1 का है, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है ये। एक्सरसाइज 5.1 में देखना कि एक्सरसाइज नहीं है, क्वेश्चन 4th पार्ट है। ये नहीं कर रहे हैं, 6th पार्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन भी आ गया। चलो पहले सब्ट्रैक्शन भी सीख लेते हैं। अगर किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस आयोटा b1 और a2 प्लस आयोटा b2। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? a1 माइनस a2, रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट, प्लस इन दोनों टर्म्स में से आयोटा कॉमन, तो b1 माइनस b2। ठीक है, z1 minus z2 is a1 minus a2 plus iota times b1 minus b2। ओके, तो हम किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, नाउ इक्वालिटी ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं? So two complex numbers z1 equal to z2, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे if a real part is equal to real and the imaginary part is equal to the imaginary। अगर रियल पार्ट रियल के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है, then only then the complex numbers are said to be equal। अब प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की कि भाई कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड होता है, एसोसिएटिव भी होल्ड होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ मीन्स आप सभी को पता है कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। पता है ना, होल्ड होगा कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z2। ठीक है, आप a1 प्लस a2 प्लस b1 आयोटा टाइम्स b1 प्लस b2 करो, या फिर a2 प्लस a1 प्लस आयोटा टाइम्स b2 प्लस b1, तो इक्वल होंगे। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड होता है और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है। एसोसिएटिव मींस पहले आप z1 और z2 को ऐड कर लो, फिर उसमें z3 ऐड कर लो, या फिर पहले z2 और z3 को ऐड कर लो, फिर उसमें z1 ऐड करो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है। एडिटिव, जैसे कि 3 प्लस 0 क्या होता है? 3 ना। इसी तरह किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर 0 प्लस 0 आयोटा ऐड करोगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर 0 प्लस 0 आयोटा ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो 0 को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं 0 को? एडिटिव आइडेंटिटी। तो आप सबको याद होगा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। अच्छा, मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन बताएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी मैंने बताया। यस, एक बार और बोलो बेटा, समझ नहीं आया मुझे। 1 1, यस। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 1 कि 3 into 1 is 3। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है, 0 में कुछ भी ऐड करो तो सेम नंबर आता है। तो 0 इज दी एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 को ऐड करने पर सेम रहता है और 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या रहता है? सेम। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 is the multiplicative identity, 0 is the additive identity and 1 is the multiplicative identity। अच्छा, एडिटिव इनवर्स, आप मुझे सिंपल नंबर सिस्टम में बताओ 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? 2 का एडिटिव इनवर्स, 2 का एडिटिव इनवर्स, हु विल टेल? गुड,
टू का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? टू का एडिटिव इनवर्स होता है -2, क्योंकि टू में -2 ऐड करने पर क्या आता है? 0। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जिसको ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, उसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो अगर z लेते हैं तो z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -z। अगर z है a प्लस आयोटा b, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा z का? एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज -a प्लस आयोटा b। ठीक है, -z, तो माइनस ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस आयोटा b, तो z का एडिटिव इनवर्स -z यानी कि -a प्लस आयोटा b। एडिटिव इनवर्स हो गया। इसके बाद सब्ट्रैक्शन भी कर लिया हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर किन्हीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? बेटा अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल z is equal to a1 plus iota b1, z is equal to a1 plus iota b1, a plus iota b1। अगर मुझे इसे लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है तो लैम्डा इंटू जेड क्या होगा? तो लैम्डा टाइम्स ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं कि अगर हमें किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि z1 is equal to a1 plus iota b1, z1 is a1 plus iota b1, and the second complex number is a2 plus iota b2। अगर मुझे किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2 मल्टीप्लाई कीजिए। a1 a2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा स्क्वायर b1 b2। अच्छा, ये दोनों आयोटा वाले टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे और आयोटा स्क्वायर को क्या लिख लेंगे? -1 a1 a2। इस टर्म को मैं लिख रही हूँ पहले, आयोटा स्क्वायर बताया था ना, आयोटा इज √-1, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा एंड आयोटा रेज़ पावर 4 इज 1। ठीक है, तो बेटा आयोटा स्क्वायर, आयोटा अगर स्क्वायर है तो वो इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी नहीं है, रियल हो गया। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस b1 b2, ये रियल हो गया है ना, तो रियल को रियल के साथ लिख दिया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 होता है तो यहाँ से आयोटा हट गया, आयोटा हट गया तो ये अब इमेजिनरी नहीं है, ये रियल, प्योरली रियल बन गया, क्योंकि इसमें आयोटा वाली टर्म नहीं है, आयोटा वाली टर्म नहीं है तो ये प्योरली क्या बन गया? प्योरली रियल, इट्स प्योरली रियल। तो प्योरली रियल को हम रियल के साथ भी लिखेंगे ना, ये दोनों रियल हमने कलेक्ट कर लिए। अब ये दो टर्म्स बची, इनमें आयोटा कॉमन आ जाएगा तो ये इमेजिनरी, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट आएगा a1 b2 प्लस a2 b2। यस बच्चे, अब आपको मल्टीप्लाई करना आ गया कि किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, जैसे हम नॉर्मली करते हैं मल्टीप्लाई, बस क्या डिफरेंस है? आयोटा स्क्वायर वाली टर्म को -1 लिखा और फिर इन दोनों को कलेक्ट कर लिया क्योंकि ये दोनों रियल होते हैं। तो इस तरह से हम किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में भी कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। तो आप z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें या फिर z2 और z1 को, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, एसोसिएटिव भी होल्ड होता है। आप पहले z1 z2 को कर लो फिर z3 को करो, या फिर पहले z2 और z3 को कर लो और फिर z1।
तो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने बात कर ली थी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? वन। वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा मुझे बताओ, टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? हु विल टेल? यस, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होती है। अब मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रही हूँ, किससे मल्टीप्लाई करने पर वन आएगा? यस, वन बाय टू। यस, गुड बेटा, गुड। टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? वन बाय टू, क्योंकि टू को वन बाय टू से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी। आ गई ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन। तो टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन बाय टू। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज वन बाय z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज वन बाय z। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज वन बाय z। हाँ जी बेटा, अभी हमने क्या पढ़ा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ रहे थे ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज वन बाय z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू वन बाय z। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन बाय z क्या होगा? वन बाय a प्लस आयोटा b। ठीक है, लेकिन हम डिनोमिनेटर में तो आयोटा नहीं रहने देते ना, तो हम क्या करेंगे? इसे अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो इसे रेशनलाइज कर लेंगे। हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे? a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई और a माइनस आयोटा b से डिवाइड। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा? a माइनस आयोटा b अपॉन, मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b, दैट इज a माइनस आयोटा b अपॉन, बेटा आयोटा स्क्वायर देखते ही आयोटा स्क्वायर को क्या लिख देना? माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आपने देखा बेटा डिनोमिनेटर रियल बन गया ना, डिनोमिनेटर रियल बन गया। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा b बाय ए स्क्वायर प्लस बी। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अब मैं इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट पूछूं तो रियल पार्ट क्या है? तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट इज a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड द इमेजिनरी पार्ट इज, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बेटा? माइनस भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि किससे कंपेयर करना है आपको? x प्लस आयोटा वाई से। x रियल है और y क्या है? इमेजिनरी। ये रियल हो गया, तो इमेजिनरी आयोटा को छोड़ दो, बाकी सारा क्या होगा? इमेजिनरी। तो इमेजिनरी क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस, रियल इज a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड द इमेजिनरी इज माइनस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट्स द इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला, इसी तरह निकालेंगे हम आगे भी, वन अपॉन करके और फिर उसे रेशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, ये तो मैंने जनरल किया, कोई क्वेश्चन आ जाएगा तब भी हम ऐसे करेंगे। अगर टू प्लस थ्री आयोटा का पूछ ले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो ऐसे ही करेंगे, वन बाई टू प्लस थ्री आयोटा, टू माइनस थ्री आयोटा से मल्टीप्लाई और टू माइनस थ्री आयोटा से डिवाइड, बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा। ठीक है,
अब अगर किन्हीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना हो तो वही बिल्कुल सेम z1 बाय z2 और फिर क्या करेंगे रेशनलाइज, ठीक है। z1 बाय z2 डिवाइड करना है तो a1 प्लस आयोटा b1 z1 है और a2 प्लस आयोटा b2 क्या है z2। अब रेशनलाइज कर लो, यानी कि a2 माइनस आयोटा b2 से मल्टीप्लाई और a2 माइनस आयोटा b2 से डिवाइड, आगे आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर if z is a complex number that is a plus iota b, इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट को बेटा z बार से डिनोट किया जाता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को किससे डिनोट किया जाता है? उसके ऊपर बार लगाते हैं, तो z बार क्या होगा? कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा, सिर्फ आपको आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है। तो z कॉन्जुगेट क्या होगा? आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना। अगर मैं कहती हूँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 -3 आयोटा, हाँ जी बोलो बेटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट बोलो क्या होगा? -2 प्लस 3 आयोटा। कुछ बच्चे ना इसका भी साइन चेंज कर देते हैं, इसका नहीं करना है, सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है। तो इसका अगर z ये है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा? -2 प्लस 3 आयोटा। तो आपको कॉन्जुगेट भी समझ में आ गया, ठीक है। अब कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्जुगेटर। z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट निकालता, कॉन्जुगेट तो कॉन्जुगेट निकालो, फिर रियल तो सेम, आयोटा वाली का साइन चेंज कर दो। तो आपने देखा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लो तो अगेन वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है? उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट। किन्हीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके कॉन्जुगेट निकालो या उनका अलग अलग कॉन्जुगेट निकालो, ठीक है। तो z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? माइनस साइन, ठीक है। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। ये हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है कॉन्जुगेट, ठीक है। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। आफ्टर दैट इसी तरह डिवीजन में भी अगर आपके पास है, डिवीजन वाली रह गई z1 बाय z2, इस पूरे का कॉन्जुगेट लेना है तो किसके इक्वल होगा? z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट, बट z2 शुड नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो z1 बाय z2 कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा? z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक बेटा मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट टॉपिक है बस, इसके बाद एक्सरसाइज। कॉन्जुगेट पढ़ लिया हमने, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली हमने, इसके बाद है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ अ
कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बियर नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस बियर नॉन नेगेटिव रियल नंबर। द मॉडुलस ऑफ z इज रिप्रेजेंट it is मॉडुलस ऑफ z इज रिप्रेजेंटेड बाय इट बियर नॉन नेगेटिव रियल नंबर। से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो इसकी किसका साइन है? मॉडुलस का। तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा? अगर z a प्लस आयोटा b है तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा? अंडर द रूट रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर, यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है तो मॉडुलस क्या होगा उसका? अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस, अगर z a प्लस आयोटा b है तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं z लिखती हूँ 2 माइनस 3 आयोटा तो इसका मॉडुलस क्या होगा? अंडर द रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस 3, तो अंडर द रूट 4 प्लस 9 दैट इज रूट 13, तो मॉडुलस ऑफ z क्या आ जाएगा? रूट 13 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने अभी पढ़ा था, ये क्लियर बेटा? मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस इज अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मैंने एक एग्जांपल दिया। अभी ना हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 बाय a प्लस आयोटा b। फिर मैंने इसे रेशनलाइज कर लिया था, a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई और इसको a माइनस आयोटा b से क्या कर लिया? डिवाइड। अभी बताया था ये मैंने आपको, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ते, ये तो था, इसी से इससे मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, तो क्या आ गया आपके पास? a प्लस बी इंटू ए माइनस के फॉर्मूला लगा दिया था हमने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस। अब देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि a माइनस आयोटा b क्या होता है? z कॉन्जुगेट। बताया था ना बच्चे कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है तो आयोटा को किससे रिप्लेस कर दो? माइनस आयोटा से। तो a माइनस आयोटा b इज z कॉन्जुगेट। अभी बताया था मैंने आपको, ये तो मॉडुलस बताया मैंने, अभी मैंने कॉन्जुगेट भी बताया था कि कॉन्जुगेट क्या होता है? रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा। a माइनस आयोटा b इज z कॉन्जुगेट, तो a माइनस आयोटा b को मैंने क्या लिख दिया? z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z होता है। तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z इनटू z कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी बेटा याद करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है कि मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z इनटू z कॉन्जुगेट। मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर किसके इक्वल होता है? z इनटू z कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। अब प्रॉपर्टीज हैं कुछ, मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं बस। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉडुलस। Now properties of modulus are z1 plus z2 conjugate modulus z1 plus z2। बेटे इसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, अभी मैंने बताया था कॉन्जुगेट में तो सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं कि अगर ऊपर कॉन्जुगेट है, अगर कॉन्जुगेट है तो किसके इक्वल होगा? z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। अगर माइनस है
z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट है तो किसके इक्वल होगा, z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी था सेम, z1 z2 कॉन्जुगेट इज z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 कॉन्जुगेट। इसी तरह z1 बाय z2 पूरे का कॉन्जुगेट किसके इक्वल था, z1 कॉन्जुगेट बाय z2 कॉन्जुगेट। लेकिन मॉडुलस में ये तो प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं होती, मॉडुलस में होल्ड नहीं होती। z1 प्लस z2 it is less than equal to modulus of z1 plus modulus of z2। ठीक है बच्चे, z1 प्लस z2 मॉडुलस क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। और ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो याद रखना है मॉडुलस में प्लस माइनस वाली सेम इस तरह से अप्लाई नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, ये दोनों अप्लाई होते हैं। z1 इंटू z2 मॉडुलस इज इक्वल टू z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस। z1 बाय z2 अगर मॉडुलस है तो किसके इक्वल होगा, z1 मॉडुलस डिवाइडेड बाय z2 मॉडुलस। बेटा z2 जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्लियर बेटा, क्या याद रखना है आपको कि मॉडुलस में कॉन्जुगेट में तो प्लस माइनस वाली अप्लाई होती हैं, लेकिन मॉडुलस में ये प्लस माइनस वाली अप्लाई नहीं होती। प्लस है तो लेस देन इक्वल टू और माइनस है तो ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब बेटा एक्सरसाइज इसकी बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, बिल्कुल आप खुद कर सकते हैं पूरी एक्सरसाइज। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखना है, यू हैव टू राइट इन a प्लस आयोटा बी फॉर्म। आपको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखना है 5 आयोटा इंटू माइनस 3 आयोटा बाई 5। 5 से तो 5 कैंसिल आउट, क्या गया माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 3, तो क्या आ गया प्लस 3। a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे इसे, ये तो a हो गया तो क्या लिखेंगे इसे 3 प्लस 0 आयोटा, a प्लस आयोटा भी फॉर्म में लिख दिया हमने। सेकंड है आयोटा रेज टू द पावर 9 प्लस आयोटा रेज पावर 19। आयोटा रेज को 9 कैसे निकालेंगे, 4 की पावर में लिख लेंगे इसे। ठीक है, बाकी कितना बचा, आयोटा रेज का 1, इसे भी 4 की पावर में लिखो तो 4 4 का तो 16 हो गया। बाकी कितना बचा आयोटा क्यूब, 1 इंटू आयोटा दैट इज आयोटा, 1 इंटू आयोटा क्यूब दैट इज आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो क्या आ गई इसकी वैल्यू 0। ठीक है, a प्लस आयोटा भी फॉर्म में लिखना था तो 0 प्लस 0 आयोटा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आयोटा रेज पावर माइनस 39, तो 1 बाय आयोटा रेज पावर 39, आयोटा रेज पावर 39 को 4 की पावर में लिखो, कितना आ जाएगा, अगर आप 4 की पावर में लिखेंगे तो 4 9 जा 36, 36 तो 3 बचा, फिर ये तो 1 हो गया तो 1 इंटू आयोटा क्यूब। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखते तो आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और आयोटा से डिवाइड, रेशनलाइज करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, तो आयोटा अपॉन आयोटा रेज पावर 4। आयोटा रेज पावर 4 क्या होता है 1, दैट इज आयोटा, तो क्या है इसका आंसर आयोटा। और अगर a प्लस आयोटा भी फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे 0 प्लस आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा 7। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 3 से मल्टीप्लाई करना तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 21 प्लस 21 आयोटा, आयोटा से करो मल्टीप्लाई तो 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, बस जहां आयोटा स्क्वायर आ रहा है ना इसे -1 लिख लेंगे। 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा दैट इज 28 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, 21 minus 7 that is 14 plus 48 आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। सिक्स्थ पार्ट है
1/5 plus 2 iota by 5 minus 4 plus iota into 5/5. क्या आ जाएगा 1/5 प्लस 2 iota by 5 minus 4 minus iota into 5/5. कलेक्ट कर लो रियल को रियल के साथ, 1/5 माइनस 4 आयोटा के साथ, और आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा कॉमन लिया तो 2/5 माइनस 5/5। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व कर लीजिए। तो इसी तरह है बेटा पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस आयोटा होल रेज़ टू द पावर 4। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? पहले 1 माइनस आयोटा इस स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया इसे। अब a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करो, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ऊपर क्या है इसका स्क्वायर। ठीक है, पावर 4 को मैंने स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया, और फिर मैंने 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर ये वाला ओपन किया तो ये आ गया, और ये वाला स्क्वायर ये। अब बेटा पहले स्क्वायर मत करो, पहले अंदर सॉल्व कर लो। अब आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? -1। 1 और -1 कैंसिल आउट। अब -2 आयोटा का होल स्क्वायर कर दो, -2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इज -1, तो क्या आ गया? इसका आंसर आ गया -4। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। 9th आप कर लेना, 9th और 10th सेम है, मैं 10th कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10th है -2 माइनस 1/3 आयोटा होल क्यूब। बेटा अगर दोनों टर्म्स नेगेटिव हो ना तो पहले माइनस कॉमन ले लिया करो, तो ज्यादा सिंपल रहता है, वरना आप मिस्टेक करोगे। क्योंकि दोनों टर्म्स एक नेगेटिव है तो चाहे मत लो कॉमन, एक नेगेटिव में तो कैसे लेंगे, आप ले तो सकते हैं लेकिन एक नेगेटिव हो तो मत लो। दोनों नेगेटिव हैं तो -1 कॉमन ले लो। -1 का क्यों कॉमन आएगा? यहाँ से -1 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, प्लस यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ठीक है, दोनों टर्म्स में माइनस था तो माइनस कॉमन ले लिया, -1 का क्यूब कॉमन आएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आयोटा बाय -1 का क्यूब इज माइनस। अब a प्लस बी होल क्यूब ओपन कर लो, a क्यूब बी क्यूब, आपको आता है ना a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a b into a plus b। आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 आयोटा into 2 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा into आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर बाय 3। क्लियर बच्चे? माइनस तो बाहर है, आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा लिखते हैं, 2 आयोटा की 2 से मल्टीप्लाई की तो 4 आयोटा, 2 आयोटा की आयोटा बाय 3 से की तो 2 आयोटा स्क्वायर बाय 3। माइनस ओपन भी कर देता हूँ, बाहर माइनस तो माइनस 8 प्लस आयोटा बाय 27 माइनस 4 आयोटा -2, और आयोटा स्क्वायर को मैंने लिख लिया -1। रियल पार्ट कलेक्ट कर लो, रियल कौन सा है? एक तो माइनस है, ये वाला रियल है, प्लस 2/3। इमेजिनरी कलेक्ट कर लो, आयोटा कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 1/27 माइनस। इसको अब सॉल्व कर लो, आपके पास क्या आ चुका है -8। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -22/3 -22/3 -107/27। ये था क्वेश्चन नंबर इसका 10। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है।
आप सभी को आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना? यस बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपको √5 + 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/z, यानी कि 1/√5 + 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा है तो रेशनलाइज कर लो, डिवाइडेड बाय √5 - 3 आयोटा। √5 - 3 iota divided by a plus b into a minus b is a square minus b square. √5 - 3 iota divided by √5 square is 5, 3 square is 9. √5 - 3 iota divided by iota स्केयर को -1 लिखेंगे तो क्या आ गया? √5/14 - 3/14 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड आउट कर लिया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अगर मैंने आपको माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/- आयोटा। रेशनलाइज कर लो, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड। ठीक है, आयोटा हटाने के लिए ना आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया करो। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस, नीचे +1 आ जाएगा, 1 नहीं लिखते तो क्या आ गया? माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया? आयोटा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसे a + आयोटा b फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 + आयोटा √5 into 3 - iota √5 divided by √3 + √2 iota minus √3 minus iota √2। ऊपर बेटा मल्टीप्लाई कर लो, a + b into a minus b, that is a square minus b square। ठीक है, डिवीजन में माइनस है तो ओपन कर लो, क्या आ जाएगा? √3 + √2 आयोटा माइनस √3 + आयोटा √2। आयोटा स्क्वायर और √5 का स्क्वायर 5 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में √3 से √3 कैंसिल आउट, √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा, 2 √2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर को -1 लिख दो तो क्या आ जाएगा? 9 + 5/2 √2 आयोटा, 14 डिवाइडेड बाय 2 √2 आयोटा। 14 डिवाइडेड बाय 2 √2 आयोटा। अब बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया? 7/√2 आयोटा। तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखना तो आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, दैट इज 7 आयोटा डिवाइडेड बाय, चाहे √2 से भी कर लेते, √2 आयोटा से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड, √2 भी हट जाएगा, √2 आयोटा से मल्टीप्लाई, √2 आयोटा से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा? ऊपर 7 √2 आयोटा और नीचे √2 into √2 2, और आयोटा into आयोटा, दैट इज आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा स्क्वायर को -1 लिख लो तो -7√2/2 आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर को -1, अब नीचे रूट भी नहीं आया और नीचे आयोटा भी नहीं आया। अब इसे a + आयोटा b फॉर्म में लिखना है तो a तो 0 है, रियल पार्ट 0 है तो क्या लिखेंगे? 0 - 7√2/2 a + आयोटा b फॉर्म में लिख लिया, 0 - 7√2/2 आयोटा। ठीक है, इसका बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर